गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस पोएम को स्टडी करेंगे उसका नाम है नाइट मेल और इसको लिखा है W.H. ऑडेन ने। पहले हम ये पोएम पढ़ते हैं। पोएम में कुछ इस तरह से लिखा है कि दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड पोस्टल ऑर्डर। नाइट मेल क्या है? एक ट्रेन है जो मेल्स और पोस्टल ऑर्डर्स, जैसे लोगों की पोस्ट होती है, लेटर्स होते हैं, बिजनेस पेपर्स होते हैं, ये एक ट्रेन है वो जो डिलीवर करती है, लेके आती है बॉर्डर क्रॉस करके। लेटर्स फॉर रिच, लेटर्स फॉर पुअर, शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। अमीरों के लिए भी लेटर्स होते हैं, गरीबों के लिए भी लेटर्स होते हैं, जो कोने वाली दुकान है वहाँ के लिए भी, और जो लड़की अगले घर रहती है उसके लिए भी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो नाइट मेल ट्रेन है वो हर अमीर गरीब के लिए लेटर लाती है, वो चाहे एक छोटी सी दुकान वाला हो उसके लिए, या फिर वो कोई पड़ोसी में कोई लड़की रहती है उसके लिए, वो सब के लिए लेटर्स लाती है। वो किसी में फ़र्क नहीं करती कि मैं इसे इसे हमने लेटर्स नहीं देने, इसे नहीं देने। Pulling up, betalk a steady climb, the gradient against her, but she's on time. पुलिंग का मतलब होता है खींचना, और बिटॉक एक पत्थर का नाम है। स्टडी का मतलब होता है मुस्तकिल तौर पर। तो वो कह रहे हैं कि ये खींचती है। बिटॉक जो भी इसके रास्ते में आती हैं, मुश्किलात होती हैं, वो उसे पार करती हुई हमेशा उसके जो यूनिफॉर्म स्लोप होता है, जो अनसर्टेन स्लोप होता है, उसे पार करती हुई हमेशा वो टाइम पे होती है, कभी भी वो लेट नहीं होती। वो मुस्तकिल तौर पर अपना सफ़र जारी रखती है। Past cotton grass and moorland boulder shoveling white steam over her shoulder. Past cotton grass मतलब कि जो माजी में उसके जो रास्ते में कॉटन ग्रास आ रहे होते हैं, और मूरलैंड एक पत्थर का नाम होता है, उसके रास्ते में जितने भी ये पत्थर वगैरह आ रहे होते हैं उन सब को पार करके वो फटाफट आ जाती है। और शॉवलिंग का मतलब होता है थ्रू ऑफ करना या उड़ाना। तो वो अपने जो एक ट्रेन आपने देखी है, वो उस पे से जो वाइट धुआं निकलता है उसके बारे में बता रहे हैं। वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। शॉवलिंग का मतलब होता है उड़ाना। स्नॉर्टिंग नॉइजली शी पासिस साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। स्नॉर्टिंग का मतलब होता है, स्नॉर्टिंग नॉइजली को कहते हैं शोर मचाना। शोर मचाते हुए वो गुज़रती है, और जो माइल्स होती हैं, जो साइलेंट माइल्स होती हैं, छोटी छोटी जगहें होती हैं, वहाँ से वो झुकी घास में से भी गुज़र के लेटर्स और बिजनेस पेपर्स पहुँचाने आ रही होती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। जो परिंदे होते हैं या जो भी उधर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो अपना जो सर है वो मोड़ लेते हैं। जब वो आती है वो उल्टा देखना शुरू कर देते हैं, और ना झाड़ियों में से, बुशेस में से, स्टेयर कहते हैं घूरने को, तो बुशेस में से, वो झाड़ियों में से उसके जो ब्लैंक फेस्ड कोचेस यानी कि उसके जो बाकी डब्बे उस ट्रेन के होते हैं उनको वो घूर रहे होते हैं। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो शीप डॉग्स होते हैं, शीप डॉग्स कहते हैं जो भेड़ों की हिफाजत करते हैं, वो जो हैं वो अपना कोर्स टर्न नहीं कर सकते, क्योंकि इसने आना ही आना, नाइट मेल आती आती है ये ट्रेन। तो फिर वो क्या करते हैं, स्लम्बर का मतलब होता है नींद को कहते हैं स्लम्बर, और पॉज अक्रॉस का मतलब होता है कि जैसे कुत्ते जो होते हैं वो अपने कानों पे अपने पंजों को रख के जैसे सोते हैं, वैसे वो सो रहे होते हैं। उनको उसके आने से कोई फ़र्क नहीं, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते, उसके शोर उन्होंने सुनना ही सुनना है। इन द फार्म शी पासिस नो वन वेक्स, बट अ जग इन बेडरूम जेंटली शेक्स। फार्म, जहाँ जिस मैदान से या जिस फार्म से वो गुज़रती है, उधर कोई बंदा, कोई इंसान उठता तो नहीं है, लेकिन वो जब ज़मीन से गुज़रती है तो उसकी वाइब्रेशन, या उसकी जो हर्ट्ज़ कहते हैं, वो वाइब्रेशन इतनी होती है कि जो साइड टेबल पे रखे जैसे रूम के जग्स वगैरह होते हैं, बस वो हल्का सा हिल जाता है, बाकी उसके आने से कोई भी उठता नहीं है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। अब अगर हम इसका अबाउट द पोइट देखें तो उसमें हमें बताया गया है कि W.H. ऑडेन वॉज बॉर्न इन 1907। 1907 में ये पैदा हुए थे। वो उन्होंने ऑक्सफोर्ड से ये पढ़ा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, और फिर उन्होंने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड में कुछ टाइम के लिए पढ़ाया था। उनकी जो पोइट्री है वो बहुत फेमस हुई थी, सियासी और समाजी तौर पर वो बहुत फेमस हुई थी। अमंग हिज फेमस वॉल्यूम्स, उनकी फेमस जिल्दों में जो उनकी फेमस पोइट्री है उसमें है लुक स्ट्रेंजर जो 1936 में थी, अनदर टाइम जो 1940 में थी, और द एज ऑफ एंजाइटी जो 1948 में थी। ऑरेंज शोड अ डीप इंटरेस्ट इन लैंग्वेज एंड मेटाफोर, उनको ज़बान में, इस्तारा में, तंज में और पैरोडी वगैरह में एक डीप इंटरेस्ट था। और इसके बाद क्या है कि उनकी ये जो इंटरेस्ट था वो बहुत शानदार चीज़ों में था, और कभी उनकी पोइट्री शानदार होती थी और कभी ज़ालिमाना होती थी। ही इज़ लिव लाइवली एंड
इनोवेटिवली स्किल्ड एंड इंजीनियस। वो जो हैं वो बहुत ज़िंदा दिल इंसान थे और हुनरमंद और होशियार इंसान भी थे। थीम भी इस पोइम का यही है कि एक पोइट डिस्क्राइब करता है एक जर्नी, एक कोच की, एक ट्रेन की जो लेटर्स, पोस्टल ऑर्डर्स, चेक्स और काफ़ी चीज़ें ला रही है जो लोग रहते हैं लैंड पे उनके लिए। समटाइम्स वो जो है वो खड़ी हो जाती है और कभी वो मुस्तकिल तौर पर चलती रहती है। वेदर द रेलवे ट्रैक इज़ अपवर्ड, अगर रेलवे ट्रैक अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, वो अपना कोर्स चेंज नहीं करती, वो चलती रहती है। और फिर जो वो ग्रास लैंड, कॉटन फील्ड्स, मोरलैंड, वाइट क्लाउड्स अबव, हर जगह से गुजरती है, स्विफ्टली तेज़ी से गुजरती है और अपने पोस्टल ऑर्डर्स और अपने जो चेक्स हैं वो दे देती है। और उसके जो नाइट मेल हैं उससे अपने जो भेड़ पालने वाले जो होते हैं वो शीप डॉग्स, वो उनको कोई अनमाइंडफुल, वो बगैर बेखबर होते हैं और वो अपनी नींद एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई भी उठता नहीं है लेकिन जो जग है वो जेंटली सा शेक हो जाता है। अगर इसके ग्लॉसरी पे आए तो इधर मतलब भी आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर हम देखें कि नाइट मेल इज़, इसके चूज़ द करेक्ट आंसर में आए तो नाइट मेल इज़, इसका आंसर है सी, अ ट्रेन दैट कैरीज मेल। और पार्ट 2 है इसका, वो है द नाइट मेल रीचेस, इसका आंसर है बी, ऑन टाइम। और पार्ट 3 है ऑन द अराइवल ऑफ नाइट मेल द बर्ड्स आर, इसका आंसर है बी, प्लीज्ड। वाई डू द शीप डॉग्स कंटिन्यू टू स्लीप ऑन द अराइवल ऑफ ट्रेन, बिकॉज दे कैंट टर्न हर कोर्स, इसका आंसर है सी, क्योंकि वो अपना रास्ता बदल नहीं सकते। और इसके बाद मार्क द ट्रू फॉल्स है और राइट 2 मोर राइमिंग वर्ड्स है, ये आप खुद कर सकते हैं। यहाँ हमारी होती है ये पोइम ख़त्म। छोटी सी पोइम है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और थैंक यू सो मच।